आपको पता है यूरिक एसिड सिर्फ नॉनवेज खाने से ही नहीं बढ़ता है। ये हर दिन की छोटी छोटी गलत आदत जैसे कम पानी पीना, लेट नाइट तक जगना और जंक फूड भी इसके रीज़न हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौम्या, एक आयुर्वेदा डॉक्टर और साथ ही साथ में डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट भी। बहुत लोगों को शिकायत होती है, डॉक्टर मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मेरे पैरों में जलन होती है, मेरे जॉइंट्स में दर्द होता है, रात को सूजन आ जाती है। टेस्ट कराया तो पता चला यूरिक एसिड बढ़ा हुआ निकला है। अगर आप भी ऐसे ही परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हो सकती है। क्या आप जानते हैं हर 3 में से एक इंडियन को हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि ये शरीर के अंदर टॉक्सिन्स और आम जमने की वार्निंग है। अगर आपने इस स्टेज पर ध्यान नहीं दिया तो ये जॉइंट डैमेज कर सकता है, किडनी की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और साथ ही साथ में हार्ट के इशू तक पहुंच सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूरिक एसिड होता क्या है, ये बढ़ता क्यों है, साथ ही साथ में कौन से लक्षण पे आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट घर पर आयुर्वेदिक तरीके से इसे कैसे कम करें। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको एक सिंपल होम रेमेडीज़ के साथ में कॉमन क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगी जो सब लोग गलत समझते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड एक नेचुरल पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी प्रोटीन को तोड़ते वक्त बनाती है। जब हम प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि दाल हो गई, मटन हो गई, राजमा हो गया, ये सब लेते हैं तो शरीर उन्हें तोड़ते वक्त प्यूरिन्स बनाता है। ये प्यूरिन्स जब टूटते हैं तब यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मल अगर हम देखें तो क्या होता है कि यूरिक एसिड ब्लड के थ्रू हमारी किडनी में जाता है और वहाँ से पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन जब डाइजेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, ज़्यादा जंक फूड खाने लगते हैं, नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं या पानी कम पीते हैं, तब किडनी उसे पूरी तरह जो बाहर नहीं निकाल पाती है, तब ये ब्लड में जमा हो जाता है, वही जो यूरिक एसिड होता है। आयुर्वेद के हिसाब से इसे आम संग्रह बोला गया, मतलब एक जगह आम का कलेक्शन हो जाना, या फिर वात कफ दुष्टि भी कहते हैं। जब शरीर में पाचन की अग्नि कम हो जाती है तो उससे अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारी जॉइंट्स और संधियों में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे जलन शुरू हो जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। कई लोग तब टेस्ट करवाते हैं जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, पर अगर आप इन लक्षणों पर पहले से ही ध्यान देंगे तो आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन साइन जो देखने को मिलता है वो होता है सुबह उठते ही पैरों और घुटनों में सूजन दिखना। संधियों में यूरिक एसिड जमा होने की वजह से इन्फ्लेमेशन दिखने लगता है। सेकेंड, जॉइंट्स में जलन होना, चुभन होना या फिर गर्म सा फील होना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है अंगूठे के जॉइंट में। थर्ड, थकान और भारीपन लगना, बॉडी हमारी टॉक्सिक फील करती है, डाइजेशन जो होता है वो धीमे हो जाता है। फोर्थ, यूरिन में जलन होना या फिर कम यूरिन आना, क्योंकि किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ने लगता है। फिफ्थ, स्किन डल हो जाना या फिर ड्राई हो जाना, टॉक्सिन्स जो होते हैं वो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं जिसपे स्किन पे डायरेक्ट असर दिखने लगता है। सिक्स्थ, हेडेक और इरिटेबिलिटी दिखना, यूरिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन को डिस्टर्ब करता है, मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन बढ़ता है इसमें। अगर आपको ये सिम्टम्स बार बार दिख रहे हैं तो टेस्ट ज़रूर कराएं। नॉर्मल लेवल होना चाहिए मेंस का 3.4 से 7.0 mg पर DL, वुमेन्स का होना चाहिए 2.4 से 6.0 mg पर DL। इससे ऊपर हुआ तो समझ लीजिएगा शरीर साफ नहीं हो पा रहा है। यूरिक एसिड आखिर बढ़ने का कारण क्या होता है? बहुत लोग सोच लेते हैं कि बस दाल या मटन के ही सेवन से यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन असल में कई छोटी आदतें भी इसकी जिम्मेदार होती हैं। सबसे पहला और सबसे मुख्य जो होती है वो होती है गलत डाइट का सेवन करना, जैसे कि जंक फूड हो गया, रेड मीट हो गई, राजमा, छोले, मसूर की दाल, अल्कोहल, बेकरी आइटम्स और शुगरी ड्रिंक्स, ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं यूरिक एसिड बढ़ने में। सेकेंड हो गया कम पानी पीना, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते ही नहीं है, किडनी प्रेशर बढ़ता रहता है। थर्ड, ओबेसिटी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, शरीर का मेटाबॉलिज्म इसकी वजह से स्लो हो जाता है जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ जाता है। फोर्थ, स्ट्रेस और नींद की कमी होना, स्ट्रेस हार्मोन मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है। फिफ्थ, पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज,
किडनी को वीक कर देता है, इसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक ये सब चीज़ें अग्नि को कम कर देती हैं, जिससे आम बनने लगता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट का रूट है अग्नि को मजबूत बनाना और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। दोस्तों, अब बात करते हैं असली इलाज की। हाई यूरिक एसिड के लिए आयुर्वेद में सबसे पहले फोकस होता है शरीर के अंदर जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने से, अग्नि को मजबूत बनाने से और साथ ही साथ में यूरिन पैसेज को क्लियर करने से। अगर ये तीनों चीज़ें बैलेंस में आ जाती हैं तो इस यूरिक एसिड जो होता है वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसको घर पे कैसे कंट्रोल करें। जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है और सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है सुबह डिटॉक्स रूटीन से दिन की शुरुआत करना। सुबह उठते ही एक गुनगुना ग्लास पानी का पिएं, ये किडनी को एक्टिवेट करता है। अब उसके बाद में ये डिटॉक्स वाटर ज़रूर ट्राई करें जो मैं अब बताने जा रही हूँ। जीरा, अजवाइन और लौंग का पानी। 1 कप पानी में चौथाई चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच अजवाइन और 1 लौंग डालकर 5 मिनट तक इसको उबालना है। थोड़ा ठंडा रह जाने पर इसको छानकर सुबह खाली पेट पीना स्टार्ट करें। ये पानी शरीर में जमे हुए एसिड को बाहर निकालता है और आम को तोड़ता है। जो लोग सुबह स्टिफनेस या सूजन से परेशान हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अल्टरनेटिव में कभी कभी आप मेथी के बीज भिगो कर रात में रखें और सुबह उसको पिए, उसका पानी पिए और मेथी के बीज को चबा के खाएं। ये भी हमारे यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा कम करता है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, जो कि है दिन भर का आहार कैसा होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है आहार ही सबसे बड़ी औषध है। अगर हम खाना गलत खाते हैं तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी होम रेमेडी कभी फ़ायदा नहीं करेगी। सबसे पहले समझेंगे कि आपको यूरिक एसिड में क्या अवॉइड करना चाहिए, मतलब कौन सा विरुद्ध और एसिडिक आहार होता है। सबसे पहला है नॉनवेज फूड्स, जिसमें स्पेशली मटन, चिकन और लीवर या फिश, ये सब अलाउड नहीं है खाना। सेकंड, राजमा, छोले, मसूर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, ये सब प्यूरिन रिच होते हैं, इसलिए ये यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को मना किया जाता है। थर्ड इज बेकरी आइटम्स हो गए, जंक फूड हो गया, चिप्स हो गई, मैदा हो गई, पेस्ट्री हो गई, पिज्ज़ा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया। फोर्थ इज अल्कोहल एंड बियर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। एंड लास्ट वन दैट इज पालक, मशरूम, अरबी, पनीर एंड टोमेटो। इनमें भी एसिड फॉर्मिंग एलिमेंट्स होता है, इसलिए इनको भी अवॉइड करने को कहा जाता है अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं क्या चीज़ें आपको खानी है, मतलब सात्विक आहार क्या है। लौकी, टिंडा, तोरई, करेला, गिलोय, आंवला, मूंग की दाल, लौकी का सूप। फ्रूट्स में आपको एप्पल, पपाया, वाटरमेलन और बनाना लेना है। कोकोनट वाटर लेना है क्योंकि शरीर को अल्कलाइन करता है। दही लेना है, वो भी दिन के समय में, वो भी थोड़ा सा, रात में नहीं सेवन करना है। पानी कम से कम 2 से 2.5 लीटर रोज पिए। एक स्मॉल टिप मैं बताती हूँ, हर मील के बाद में 2 से 3 सिप गुनगुना पानी जरूर पिए, ये डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग रखता है। स्टेप 3, आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब बात करते हैं कुछ असरदार आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की जो यूरिक एसिड कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये सब नेचुरल डायूरेटिक होती हैं और ब्लड प्यूरिफायर होती हैं। सबसे पहली है पुनर्नवा मंडूर। 1 टैबलेट सुबह और शाम खाने के बाद में लीजिए। ये किडनी को डिटॉक्स करता है, स्वेलिंग को कम करता है। पुनर्नवा का अर्थ ही होता है जो शरीर को फिर से नया करे, इसलिए आप पुनर्नवा मंडूर को, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप सेवन कर सकते। सेकेंड वन इज गोशुरादि गुग्गुल। 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेना है। ये डायूरेटिक होती है, यूरिक एसिड को यूरिन के जरिए निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जॉइंट्स के दर्द में भी बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद साबित होती है। थर्ड इज चंद्रप्रभावटी। 1 टैबलेट सुबह शाम गर्म पानी के साथ में लेना है। ये किडनी और ब्लैडर दोनों को स्ट्रॉन्ग करता है, यूरिन इन्फेक्शन, बर्निंग और स्वेलिंग सब में कम करता है। फोर्थ वन इज गिलोय सत्व। 250 mg दिन में 1 बार लेना है। थोड़ा सा हनी के साथ में आप इसको ले सकते हैं। गिलोय एक रसायन होता है, ये ब्लड और जॉइंट्स दोनों को साफ रखता है। फिफ्थ वन इज त्रिफला चूर्ण। रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म पानी के साथ में इसका सेवन करें। ये पाचन ठीक करता है और शरीर में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अगर किसी को किडनी स्टोन या सीवियर गाउट है तो वो पुनर्नवा अरिस्ट के साथ में 10 मूला अरिस्ट भी ले सकता है। दोनों को 10-10 ml पानी में मिलाकर ले सकता है एक साथ। स्टेप 4, सिंपल होम रेमेडीज। सबसे पहली आती है लौकी का जूस। सुबह 1 ग्लास बिना नमक के लौकी का जूस पिएं। ये शरीर में ठंडी ताकत देता है और यूरिक एसिड को डाइल्यूट करता है।
सेकेंड वन इज नींबू पानी। लेमन एसिड नहीं बढ़ाता है बल्कि शरीर को अल्कलाइन बनाता है। रोज सुबह 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 नींबू डालकर पीना स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड वन इज आंवले का जूस। 2 टेबल स्पून आंवला जूस पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पीजिए। यह विटामिन सी से रिच होता है जो कि यूरिक एसिड को फ्लश करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फोर्थ इज अजवाइन का पानी। 1 चम्मच अजवाइन को 1 ग्लास पानी में उबाल कर पीजिए। अजवाइन कफ और आम दोनों को तोड़ता है। फिफ्थ वन इज कोकोनट वाटर। रोज 1 नारियल पानी पीजिए, ये किडनी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट टॉनिक होती है। सिक्स्थ, मेथी के बीज का पानी। रात भर 1 चम्मच मेथी के दाने को भिगाकर सुबह का पानी उसका पिए। दाने चबा लीजिए, यह मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है और शुगर तक को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सेवेंथ, हल्दी और गर्म पानी। रात को सोने से पहले 1 कप गर्म पानी में 1/4 चम्मच हल्दी डालें। हल्दी एक एंटी इंफ्लेमेटरी होती है और आम नाशक द्रव्य होती है। स्टेप 5, दिनचर्या और जीवन शैली कैसे होने चाहिए। रात को देर तक जगना बंद करें। नींद कम होने से वात और कफ दोनों बिगड़ते हैं। सेकेंड, स्ट्रेस कम रखें। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है जिससे यूरिक एसिड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। थर्ड, डेली थोड़ा योगा, प्राणायाम और वॉक अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें। फोर्थ, जंक फूड और टी कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा लिमिट करें। फिफ्थ, हर हफ्ते में 1 दिन डिटॉक्स डे रखें जिसमें आपको सिर्फ फ्रूट्स और सूप ही लेना है। स्मॉल होम टिप, रात को कॉपर बॉटल का पानी पीना स्टार्ट कर दें। ये टॉक्सिन्स को न्यूट्रल करता है और बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। स्टेप 6, अब बात करते हैं सीजनल गाइडेंस की, मतलब ऋतुचर्या से। फर्स्ट इज गर्मी। अगर गर्मी में है तो ठंडे हाइड्रेटिंग फ्रूट्स लें जैसे लौकी, खीरा, तरबूज। अगर सर्दी का टाइम है तो लाइट सूप्स लें, मेथी लें, हल्दी का पानी लें। थर्ड, बरसात में आम सबसे ज़्यादा बढ़ता है इसलिए त्रिफला और गिलोय अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आयुर्वेद कहता है जब शरीर से आम निकल जाता है तब हर रोग अपने आप छूट जाता है, इसलिए यूरिक एसिड को दबाना नहीं है, शुद्ध करना सीखें। पार्ट 5, अब बात करते हैं यूरिक एसिड कम करने के लिए योगा और प्राणायाम कौन से बेस्ट होते हैं। सबसे पहला आसन है वो है पवन मुक्तासन। सबसे इम्पॉर्टेंट आसन भी इसको कहा गया है। ये गाउट और यूरिक एसिड पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। ये जॉइंट्स के आसपास जमे हुए आम को बाहर निकालता है और वायु को रिलीज करता है। सेकेंड इज भुजंग आसन। डाइजेस्टिव अग्नि को जगाता है और किडनी लीवर दोनों को स्टिमुलेट करता है। थर्ड इज मंडूक आसन। ये सबसे अच्छा आसन होता है अगर आपको डाइजेशन वीकनेस की दिक्कत है, ब्लोटिंग की दिक्कत है या आम का इशू है तो ये पेट के अंदर के ऑर्गन्स को मसाज देता है, साथ ही साथ में यूरिक एसिड को नेचुरल तरीके से कम करता है। फोर्थ इज वज्रासन। हर मील के बाद में 5 मिनट बैठने से पाचन बहुत ज़्यादा तेज होता है और एसिडिक वेस्ट कभी भी बॉडी में जमता नहीं है। अब बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। सबसे पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। रोज 10 मिनट सुबह शाम इसको ज़रूर करें। सेकेंड इज शीतली प्राणायाम। ये शरीर को कूल रखता है, एसिड लेवल को नॉर्मलाइज करता है। थर्ड इज ब्राह्मी प्राणायाम। माइंड काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम बैलेंस रखता है जिससे मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। एक्स्ट्रा आयुर्वेदिक पॉइंट्स क्या क्या हैं तो हर सुबह सूर्य नमस्कार का 1 से 3 राउंड करना चाहिए जिससे फुल बॉडी हमारी डिटॉक्स हो जाए। सेकेंड इज अभ्यंग करना चाहिए, मतलब बॉडी पे ऑयल का मसाज करना चाहिए। तिल या मस्टर्ड ऑयल से आप हाथों और पैरों की मालिश करें जिससे संधियों का स्टिफनेस कम हो जाए। थर्ड इज ऊषापान। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने की आदत बनाएं। अब बात करेंगे कॉमन क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है क्या हम यूरिक एसिड जब बढ़ा होता है तब दाल खा सकते हैं। तो हाँ, सिर्फ मूंग की दाल आप ले सकते हैं। राजमा, मसूर, चना को पूरी तरीके से अवॉइड करें जब तक आपका यूरिक एसिड नॉर्मल ना हो जाए। सेकेंड, क्या मिल्क अलाउड होता है। हाँ, टोन्ड या लो फैट मिल्क आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या नींबू से एसिड बढ़ता है। तो बिल्कुल नहीं, नींबू जो होता है वो अंदर जाके अल्कलाइन इफेक्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या गिलोय को रोज लेना सेफ है। 15 दिन तक आप ले सकते हैं, उसके बाद में फिर 7 दिन का गैप करें। अगर उसके बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि गिलोय की नीड है तो आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज कब करें। सुबह या शाम हल्की वॉक, योगा और हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। आयुर्वेद कहता है कि सही आहार, विहार और व्यायाम ये 3 ही पिलर्स हेल्थ के लिए होते हैं, इसलिए सिर्फ दवा नहीं, अपनी दिनचर्या और योगा रूटीन भी फॉलो कीजिए। यूरिक एसिड खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा।
दोस्तों, यूरिक एसिड कोई एक नंबर नहीं है, ये आपके शरीर के अंदर आम और इम्बैलेंस का इंडिकेशन होता है। अगर आप खाना सिंपल रखते हैं, लाइफस्टाइल सात्विक रखते हैं और रूटीन अपनी आयुर्वेदिक रखते हैं, तो बिना किसी केमिकल मेडिसिन के ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो सकती है। आयुर्वेद कहता है रोगः सर्वे अपि मंदो अग्नि, यानी हर रोग का मूल है कमजोर पाचन। इसलिए अपनी अग्नि मजबूत रखिए और यूरिक एसिड अपने आप बैलेंस हो जाएगा। मैं हूँ डॉक्टर सौम्या। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट्स मुझे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। नमस्ते। जय आयुर्वेद।